रात के 2 बजे थे। लैपटॉप की स्क्रीन पर लाल रंग की मोमबत्तियां जल रही थी। हर कैंडल जैसे विक्रम के दिल को काट रही थी। 2 लाख का नुकसान और मार्केट अब भी नीचे गिर रहा था। विक्रम की आंखों में आंसू थे, पर उंगलियां अब भी बाएं दबाने को तैयार थीं। उसका मन कह रहा था, एक और बार कोशिश कर, शायद अब पलट जाए। पर ऐसा नहीं हुआ। कुछ ही मिनटों में उसका पूरा अकाउंट उड़ गया। कुर्सी से गिरते हुए वो फुसफुसाया, मैं फेल हो गया, मैं हार गया। ऐसा लगा जैसे टूटा हुआ इंसान था। उसने खुद से बोला, मैंने सब सीखा, चार्ट्स, इंडिकेटर्स, स्ट्रेटेजीज, फिर भी मैं हारा क्यों? तभी उसने अपने दोस्त आदित्य को फोन लगाया। तब उसके दोस्त ने कहा, भाई तू गलत जगह जीत ढूंढ रहा है, पहले हारने की कला सीख और ये किताब पढ़, बेस्ट लूजर विंस। विक्रम हंसा, हार कर कोई जीतता है क्या? आदित्य बोला, हाँ, जो सही तरह से हारता है वही आखिर में जीतता है। जैसे तैसे विक्रम की रात कटी। पहला दिन, दिमाग का आईना। सुबह का वक्त था। कमरे में अंधेरा पसरा हुआ था। बस पर्दों से आती हल्की धूप दीवार पर पड़ रही थी। विक्रम अब भी बिस्तर पर पड़ा था, सिर भारी, आंखें सूजी हुई। पिछली रात का नुकसान उसे अब भी जल रहा था। लैपटॉप अब बंद था, लेकिन स्क्रीन की वो लाल कैंडल्स जैसे अब भी उसकी आंखों के सामने झिलमिला रही थी। वो बार बार खुद से पूछ रहा था, कहाँ गलती हुई मुझसे? मैंने तो सारे इंडिकेटर्स सही देखे थे, चार्ट भी साफ था, फिर भी मैं हारा क्यों? धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि अब ये सिर्फ मार्केट का सवाल नहीं था, ये उसके दिमाग का सवाल था। कॉफी का कप उठाते हुए उसने अपने दोस्त आदित्य की दी हुई किताब उठाई, बेस्ट लूजर विंस बाय टॉम होगार्ड। किताब का नाम देखकर ही वो मुस्कुराया, थोड़ा व्यंग में। बेस्ट लूजर, ये कैसा नाम है? ट्रेडिंग में हारने वाला बेस्ट कैसे हो सकता है? फिर भी उसने किताब खोली। पहले ही पन्नों में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, द बेस्ट ट्रेडर्स आर नॉट द वंस हु नेवर लूज बट दोज हु लूज द राइट वे। सबसे अच्छे ट्रेडर वो नहीं जो कभी हारते नहीं, बल्कि वो हैं जो सही तरीके से हारना जानते हैं। विक्रम की आंखें ठहर गई। उसने ये लाइन 3 बार पढ़ी। उसके अंदर कुछ हिला, जैसे किसी ने उसके मन का आईना उसके सामने रख दिया हो। उसे याद आया, हर बार जब वो नुकसान में जाता था, वो और गुस्से में रिवेंज ट्रेंड लेता था। वो खुद को साबित करने के चक्कर में बार बार वही गलती दोहराता था। असल में वो मार्केट से नहीं, अपने अहंकार से लड़ रहा था। किताब में लिखा था, यू डोंट ट्रेड द मार्केट, यू ट्रेड योर ओन माइंड। तुम मार्केट से नहीं, अपने दिमाग से ट्रेड करते हो। वो लाइन जैसे सीधी उसकी रगों में उतर गई। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, शायद मेरी लड़ाई चार्ट्स या कैंडल से नहीं है, मेरी असली जंग मेरे अंदर है। किताब के अगले पेज पर लिखा था, हर ट्रेड में जीतने की कोशिश करना वही सोच है जो तुम्हें हर बार हरा देती है। विक्रम को अचानक अपने सारे पुराने ट्रेड याद आ गए। वो रातें जब वो स्टॉप लॉस काटने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। वो सुबह जब प्रॉफिट होते ही डर के मारे बाहर निकल जाता था। हर बार डर, लालच और अहंकार उसके फैसलों को कंट्रोल कर रहे थे। वो कुर्सी से उठा, दर्पण के सामने गया और खुद से कहा, अब वक्त है दिमाग का आईना साफ करने का। उसने खुद को देखने की कोशिश की। वो इंसान जो ट्रेडिंग में जीतना चाहता था, पर खुद पर नियंत्रण खो चुका था। किताब के तीसरे अध्याय में लिखा था, अगर तुम अपनी भावनाओं को नहीं समझते तो मार्केट उन्हें जरूर समझ लेता है और तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। विक्रम ने नोटबुक उठाई और पहली बार कुछ लिखा, आज से मैं हर ट्रेड के साथ अपनी भावनाओं को भी नोट करूंगा। डर, गुस्सा, लालच, जो भी महसूस हो सब लिखूंगा। उसने मन में ठान लिया, अब मैं खुद को पढ़ूंगा, खुद को समझूंगा, क्योंकि अगर मैं खुद को नहीं समझ पाया तो मार्केट मुझे बार बार हरा देगा। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। पहले वो लॉस देखकर घबराता था, अब वो उसे एनालाइज करने लगा। पहले वो हर जीत को अपनी स्किल मानता था, अब वो उसे किस्मत और अनुशासन के फर्क से तोलने लगा।
उसके लिए वो दिन बस पहला दिन नहीं था, वो दिन था जब उसने खुद के दिमाग का आईना देखा। वो आईना जिसने दिखाया कि असली जीत चार्ट या इंडिकेटर से नहीं, बल्कि उस मानसिक मजबूती में है जो तुम्हें हर नुकसान के बाद भी स्थिर रखती है। शाम तक वो किताब के कई पेज पढ़ चुका था, पर सबसे ज्यादा असर उस एक लाइन ने किया था, विनर्स कंट्रोल देमसेल्व्स, लूजर्स ट्राई टू कंट्रोल द मार्केट। विजेता खुद को नियंत्रित करते हैं, हारने वाले मार्केट को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। विक्रम ने धीरे से किताब बंद की, मुस्कुराया और बोला, आज मैं हारा नहीं, आज मैंने खुद को देख लिया है, और जो खुद को देख लेता है वो जीत की ओर पहला कदम बढ़ा चुका होता है। विक्रम का दूसरा दिन, ईगो से जंग। सुबह वही थी, लेकिन विक्रम अब वही नहीं था। कल रात दिमाग का आईना देखने के बाद उसकी सोच में हलचल मच गई थी। आज वो अपने लैपटॉप के सामने बैठा तो था, लेकिन कुछ अलग था। अब उसके चेहरे पर डर नहीं, धैर्य था। उसने स्क्रीन खोली, चार्ट्स लोड किए और खुद से बोला, आज मैं मार्केट को नहीं, खुद को समझूंगा। सुबह 9:15 पर मार्केट खुला। पहली कैंडल ग्रीन थी। दिल की धड़कन तेज होने लगी, लेकिन उसने सांस ली और कहा, शांत रहो, पहले देखो, सिर्फ महसूस मत करो। थोड़ी देर में उसने एक ट्रेड लिया, छोटा सा, सिर्फ टेस्ट के लिए। स्टॉप लॉस तय किया 200 का। मार्केट ने पहले ही मिनट में उसकी दिशा के उलट मूव किया। पहले जैसा डर फिर सिर उठाने लगा। मन में आवाज आई, थोड़ा और रुक जा, पलट जाएगा, तू गलत नहीं हो सकता। यही वो आवाज थी ईगो की, वो पुरानी पहचान जो हार स्वीकार नहीं कर सकती थी, जो कहती थी मैं सही हूँ, मार्केट गलत है। विक्रम ने वही किताब का पन्ना याद किया। हर सेकंड जो तुम गलत ट्रेड में रुकते हो, तुम अपने अहंकार को खाना खिला रहे होते हो। उसने गहरी सांस ली और पहली बार बिना हिचकिचाए स्टॉप लॉस काट दिया। 200 का नुकसान, लेकिन दिल में सुकून, क्योंकि ये हार नहीं थी, ये एक जीत थी ईगो पर। वो मुस्कुराया और खुद से बोला, आज मैंने पैसा नहीं खोया, आज मैंने खुद को पाया। थोड़ी देर बाद मार्केट वाकई पलटा, और अगर वो रुका रहता तो मुनाफा होता। दिल ने फिर चुप कर कहा, देखा, अगर रुक जाता तो जीत जाता। पर दिमाग ने जवाब दिया, नहीं, आज मैंने नियम का पालन किया है, आज मैंने डिसिप्लिन को चुना है। किताब की एक और लाइन उसके मन में गूंज उठी, तुम्हारा असली दुश्मन मार्केट नहीं है, बल्कि वो आवाज है जो कहती है तू हार नहीं सकता। विक्रम ने वही आवाज पहचान ली थी, वो ईगो जो हर नुकसान को अपनी इज्जत का सवाल बना देती थी। अब वो उसे जवाब देना सीख रहा था। पर दिमाग ने जवाब दिया, नहीं, आज मैंने नियम का पालन किया है, आज मैंने डिसिप्लिन को चुना है। किताब की एक और लाइन उसके मन में गूंज उठी, तुम्हारा असली दुश्मन मार्केट नहीं है, बल्कि वो आवाज है जो कहती है तू हार नहीं सकता। विक्रम ने वही आवाज पहचान ली थी, वो ईगो जो हर नुकसान को अपनी इज्जत का सवाल बना देती थी। अब वो उसे जवाब देना सीख रहा था। दोपहर तक उसने 2 और ट्रेड लिए, एक में छोटा लॉस, एक में छोटा प्रॉफिट। पहले वो ऐसा देखकर चिढ़ जाता था, इतनी मेहनत के बाद बस इतना फायदा। पर आज वो हंसा और बोला, कंसिस्टेंसी छोटी लग सकती है, लेकिन यही बड़ी जीत की नींव है। अब हर लॉस के साथ वो कुछ सीख रहा था, हर प्रॉफिट के साथ वो कंट्रोल महसूस कर रहा था। उसने डायरी में लिखा, आज का असली ट्रेड अपने अहंकार पर। शाम को उसने किताब के पन्ने पलटे, एक लाइन पर नजर ठहर गई, ईगो लव्स ड्रामा, डिसिप्लिन लव्स साइलेंस। अहंकार को तमाशा पसंद है, अनुशासन को सन्नाटा। उसे लगा ये लाइन उसके लिए ही लिखी गई थी। पहले वो हर लॉस पर ड्रामा करता था, क्रोध, पछतावा, डर और फिर रिवेंज ट्रेड। अब वो चुप था, लेकिन अंदर से मजबूत। वो मुस्कुराया और बोला, अब मैं वो ट्रेडर नहीं जो हर बार लड़ने निकलता है, मैं वो हूँ जो हर बार समझने निकलता है। रात को उसने अपने पुराने चार्ट्स खोले, हर लाल कैंडल को देखा और बोला,
तुमने मुझे हराया नहीं, तुमने मुझे मजबूत बनाया। उसने लैपटॉप बंद किया, कॉफी का कप उठाया और खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, ईगो से जंग मुश्किल है, लेकिन यही असली जीत की शुरुआत है। धीरे धीरे वो समझने लगा था कि ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं, ये मानसिक युद्ध है, जहां हर ट्रेड तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेता है। कहानी के अंत में विक्रम ने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने मार्केट नहीं जीता, लेकिन मैंने खुद पर विजय पा ली है। ईगो अब दुश्मन नहीं, मेरा शिक्षक है। और उसने आखिरी लाइन के रूप में लिखा, हर दिन जब मैं खुद को हराता हूँ, मैं एक बेहतर ट्रेडर बनता हूँ। संदेश, जो अपने ईगो पर जीत पाता है वो मार्केट में नहीं, जिंदगी में भी कभी नहीं हारता, क्योंकि असली बेस्ट लूजर वही है जो हर हार को सबक बना लेता है। तीसरा दिन, विक्रम की सोच का परिवर्तन। सुबह की ठंडी हवा कमरे में बह रही थी। विक्रम खिड़की के पास खड़ा था, हाथ में कॉफी का मग, चेहरे पर एक नई शांति थी। 2 दिन पहले जो विक्रम हर लाल कैंडल से डरता था, आज वो वही चार्ट देख रहा था, जैसे कोई कलाकार अपनी अधूरी पेंटिंग देखता है, सुकून और जिज्ञासा के साथ। उसने खुद से कहा, अब मैं मार्केट को हराने नहीं आया हूँ, मैं खुद को समझने आया हूँ। आज उसका माइंडसेट बदल चुका था। उसने किताब बेस्ट लूजर विंस के 3रे अध्याय को खोला। पहले ही लाइन में उसे रोक लिया, यू कांट कंट्रोल द मार्केट, बट यू कैन कंट्रोल द वे यू थिंक। तुम मार्केट को नियंत्रित नहीं कर सकते, पर अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हो। ये शब्द जैसे सीधे उसके दिल में उतर गए। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद यहीं से जीत की शुरुआत होती है। मार्केट खुला। आज उसने कोई जल्दबाजी नहीं की। पहले उसने हर चीज को देखा, सोचा, महसूस किया। एक सेटअप नजर आया, छोटा पर साफ। उसने कामली ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों फिक्स किए, फिर पीछे हट गया, जैसे कोई तीरंदाज एक बार निशाना लगाकर पीछे हट जाता है। पहले की तरह अब वो स्क्रीन से चिपका नहीं था। हर सेकंड अब उसे डर या लालच नहीं खा रहे थे, अब उसके अंदर स्थिरता थी। मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। उसका स्टॉप लॉस अब भी वही था, अनटच्ड। पहले वाला विक्रम अब तक 2 बार ट्रेड काट चुका होता, पर आज का विक्रम शांत था, कॉन्फिडेंट था, क्योंकि अब वो जानता था हर छोटी हलचल पर प्रतिक्रिया देना खुद पर अविश्वास का संकेत है। हाँ, लेकिन इस बार विक्रम ने सिर्फ पैसे नहीं कमाए, उसने अपनी सोच पर नियंत्रण पाया था। कुछ ही देर में ट्रेड टारगेट तक पहुंचा, 1000 का मुनाफा। छोटा, उसने अपनी डायरी में लिखा, पहले मैं मार्केट में पैसा ढूंढता था, आज मैं मार्केट में समझ ढूंढ रहा हूँ। शाम को जब वो फिर किताब पढ़ने बैठा, तो एक लाइन पर उसकी नजर थम गई, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट प्रिडिक्शन, इट्स अबाउट रिएक्शन। ट्रेडिंग भविष्य बताने की नहीं, बल्कि सही प्रतिक्रिया देने की कला है। विक्रम ने सोचा, मैं हर बार भविष्य जानने की कोशिश करता था, मार्केट क्या करेगा, कहाँ जाएगा, पर सच्चाई तो ये है कि मैं खुद क्या करूँगा, वो कभी नहीं जानता था। वो धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। अब उसे एहसास हुआ, ट्रेडिंग असल में स्वयं ज्ञान का खेल है। हर ट्रेड का एक आईना है जो तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाता है। अगले कुछ दिनों में विक्रम ने नए नियम बनाए। नंबर 1, हर ट्रेड से पहले 2 मिनट सांस पर ध्यान देना। नंबर 2, कोई ट्रेड रिवेंज में नहीं। नंबर 3, हर लॉस के बाद डायरी में क्या महसूस हुआ लिखना। अब वो हर लॉस को पनिशमेंट नहीं, फीडबैक मानने लगा। वो हर गलती पर मुस्कुराता और कहता, धन्यवाद मार्केट, तूने मुझे फिर सिखाया। धीरे धीरे उसका पूरा नजरिया बदल गया था। वो अब दूसरों के प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स देखकर जलता नहीं था। उसे अब पता चल चुका था, हर किसी की जंग अलग होती है, मेरा मुकाबला किसी और से नहीं, बस खुद से है। उसने खुद से वादा किया, अब मैं हर दिन परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करूंगा, बस थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करूंगा। रात को उसने डायरी में आखिरी लाइन लिखी, सोच ही किस्मत है, और जब सोच बदलती है तो नतीजे अपने आप बदल जाते हैं। फिर उसने किताब बंद की और आसमान की तरफ देखा। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जैसे खुद ब्रह्मांड कह रहा हो, तू अब सही रास्ते पर है विक्रम।
तीसरे दिन का सार, सोच का नियंत्रण ही असली शक्ति है। मार्केट या परिस्थितियां तुम्हारे वश में नहीं, पर तुम्हारी सोच हमेशा तुम्हारे हाथ में है। छोटा मुनाफा भी बड़ी जीत है अगर वो सही मानसिकता से आया हो। ट्रेडिंग भविष्य बताने की कला नहीं, बल्कि सही प्रतिक्रिया देने की आदत है। हर लॉस, हर गलती एक लेसन है जिसे समझने वाला कभी फेल नहीं होता। जब तुम्हारा दिमाग शांत हो जाता है, तब तुम्हारी आंखें वो देखती हैं जो बाकी नहीं देख पाते। और यही पल था जब विक्रम एक ट्रेडर से एक मेंटली स्ट्रॉन्ग विनर में बदल चुका था। विक्रम का असली पल, द टर्निंग पॉइंट। विक्रम के ट्रेडिंग रूम में सन्नाटा था। कुर्सी पर बैठा वो गहरी सांस ले रहा था, जैसे तूफान से पहले की शांति हो। उसकी नजर स्क्रीन पर थी, जहां मार्केट पिछले 3 दिनों से लगातार गिर रहा था। हर जगह घबराहट थी। सोशल मीडिया, न्यूज चैनल, हर जगह सिर्फ एक बात, क्रैश आ रहा है, बच्चों निकलो। लेकिन विक्रम अब वो पुराना ट्रेडर नहीं था जो डर के मारे भाग जाए। उसने अपनी किताब के शब्द याद किए, जब सब डरते हैं वही सबसे बड़ा मौका छिपा होता है। उसने धीरे से खुद से कहा, आज मेरा असली इम्तिहान है। विक्रम ने चार्ट पर नजर डाली। सपोर्ट लेवल के पास एक मजबूत पैटर्न बन रहा था। उसका दिल कह रहा था शायद अब पलटेगा, पर उसने जल्दबाजी नहीं की। उसने खुद से पूछा, क्या मैं ये ट्रेड लेने जा रहा हूँ क्योंकि मैं सही होना चाहता हूँ, या क्योंकि ये सेटअप सही है? थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब आया, सेटअप सही है। वो मुस्कुराया और बटन दबाया। शॉर्ट पोजीशन, स्टॉप लॉस, टारगेट सब पहले से तय। मार्केट थोड़ी देर तक शांत रहा, फिर अचानक नीचे गिरना शुरू हुआ। एक एक कैंडल लाल। हर गिरावट के साथ उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था। 5,000 का प्रॉफिट, फिर 10,000, फिर 20,000। लेकिन उसके अंदर एक पुरानी आवाज उठी, अब काट दे, इतना प्रॉफिट काफी है। दूसरी आवाज आई, किताब की याद दिलाती हुई, विनर्स को बड़ा होने दो। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं डर से नहीं, सिस्टम से चलूंगा। मार्केट और नीचे गया। अब स्क्रीन पर 45,000 का प्रॉफिट चमक रहा था। मार्केट और नीचे गया। दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वो स्थिर बैठा था, जैसे कोई साधक ध्यान में लीन हो। आखिरकार टारगेट हिट हुआ। उसने ट्रेलिंग स्टॉप लगाया और पोजीशन क्लोज की। 45,000 का मुनाफा। पर विक्रम मुस्कुराया नहीं। उसने बस आंखें बंद की और धीरे से कहा, धन्यवाद मार्केट, तूने मुझे हारना सिखाया था, आज जीतना भी सिखा दिया। वो जानता था कि जीत पैसों की नहीं, अनुशासन की थी। उसने मार्केट को नहीं, खुद को जीता था। फिर उसने वही किताब उठाई और आखिरी पन्ने पर नजर डाली, बेस्ट लूजर विंस। क्योंकि जो हार को समझ लेता है वही असली जीत के काबिल होता है। शाम को उसने डायरी खोली और लिखा, आज मैंने कोई नई ट्रिक नहीं सीखी, बस पुरानी आदतों को हराया है। पहले मैं हर प्रॉफिट को किस्मत मानता था, आज मैं जानता हूँ ये सोच की जीत है। विक्रम मुस्कुराया और बोला, हाँ आज मैं वही हूँ, द बेस्ट लूजर एंड फाइनली द विनर। इस पल का सार, नंबर 1, जब सब डरते हैं शांत रहो, वही सच्ची ताकत है। नंबर 2, डिसिप्लिन इमोशन से बड़ा होता है। नंबर 3, प्रॉफिट नहीं प्रोसेस ही सफलता का प्रमाण है। नंबर 4, असली जीत पैसे में नहीं, आत्मनियंत्रण में है। हर ट्रेडर का एक ऐसा पल आता है जब वो खुद से बड़ा बन जाता है, और यही पल तय करता है कि वो सिर्फ कमाने वाला है या सीखने वाला विजेता। 6 महीने बाद बदलता हुआ विक्रम। 6 महीने बीत चुके थे। अब विक्रम वही पुराना इंसान नहीं था जो हर ट्रेड से डरता था या हर नुकसान के बाद खुद को कोसता था। उसके कमरे की दीवार पर एक नया पोस्टर लगा था, मैं जीतने नहीं, सही निर्णय लेने आया हूँ। सुबह की शुरुआत अब चार्ट से नहीं, 1 कप चाय और 5 मिनट की मेडिटेशन से होती थी। वो अब मार्केट के पीछे भागता नहीं था, बल्कि मार्केट का रिदम महसूस करता था, जैसे कोई संगीतकार सुरों को पहचानता है। एक दिन उसका पुराना दोस्त रवि मिलने आया। रवि वो था जो विक्रम की शुरुआती गलतियों का गवाह था। बिना सोच समझ के ट्रेड, भावनाओं में आकर लॉस और फिर गुस्से में कंप्यूटर तोड़ देना। रवि बोला, भाई तू तो पूरी तरह बदल गया, तुझे अब डर नहीं लगता? विक्रम मुस्कुराया और बोला, पहले मैं मार्केट से लड़ता था,
अब मैं उसे समझने की कोशिश करता हूँ। रवि हंसा। मतलब अब तू गुरु बन गया है? विक्रम बोला। नहीं रवि, अब मैं सिर्फ सीखने वाला बन गया हूँ और यही सबसे बड़ी जीत है। उस दिन विक्रम ने लैपटॉप खोला। मार्केट खुलने में अभी 10 मिनट थे। उसने डायरी खोली और पुराने पन्ने पढ़ने लगा। वो दिन जब उसने भारी नुकसान झेले थे, वो रातें जब उसे नींद नहीं आती थी, और वो सुबह जब उसने बेस्ट लूजर विंस पढ़ी थी। हर पन्ना उसे याद दिला रहा था कि सच्ची ताकत सही सोच से आती है, ना कि किस्मत से। अब वो हर ट्रेड को एक सीख की तरह लेता था। कभी जीता तो मुस्कुराता, कभी हारा तो नोट्स बनाता। अब कोई ट्रेड उसे तोड़ नहीं सकता था, क्योंकि उसने वो समझ लिया था जो ज्यादातर ट्रेडर्स जिंदगी भर नहीं समझ पाते। लॉस भी टीचर होता है। विक्रम ने मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ देखा। धन्यवाद भगवान, तूने मुझे हारने दिया ताकि मैं असली जीत समझ सकूं। बेस्ट लूजर ही असली विनर है। कहानी का सार। विक्रम की कहानी सिर्फ एक ट्रेडर की नहीं थी, वो हर उस इंसान की कहानी थी जो जिंदगी में बार बार गिरता है, लेकिन हर बार उठने की हिम्मत रखता है। शुरुआत में विक्रम को लगता था कि जीत का मतलब सिर्फ प्रॉफिट कमाना है। वो हर बार मार्केट को हराना चाहता था, हर चार्ट से जीत निकालना चाहता था, लेकिन मार्केट ने उसे बार बार हराया। हर बार जब वो अहंकार में आया, हर बार जब वो बिना सोचे ट्रेड में कूदा, वो हारा। धीरे धीरे उसे समझ में आया कि मार्केट को नहीं, खुद के अंदर के डर, लालच और जल्दबाजी को हराना असली जीत है। यही वो पल था जहां से उसकी सोच बदली। एक दिन उसने किताब पढ़ी, बेस्ट लूजर विंस, और इस किताब ने उसकी आंखें खोल दी। लेखक का संदेश साफ था, ट्रेडिंग में जीतने वाला वो नहीं जो सबसे ज्यादा पैसा कमाए, बल्कि वो है जो सबसे बेहतर सोच रखे। किताब ने सिखाया कि हर नुकसान एक मिरर है जो दिखाता है कि कहां हम अपनी सोच से भटके हैं। विक्रम ने उस आईने में खुद को देखा और पाया कि वो मार्केट से नहीं, अपने ईगो से हार रहा था। धीरे धीरे उसने हार को दुश्मन नहीं, शिक्षक मानना शुरू किया। हर लॉस के बाद वो चिल्लाता नहीं, बस लिखता, आज मैंने क्या सीखा। धीरे धीरे उसकी सोच शांत हुई, उसका आत्मविश्वास गहराई में उतरने लगा। अब वो जान गया था, हर बार सही होना जरूरी नहीं, हर बार सच्चे नियमों पर टिके रहना जरूरी है। यही सोच उसे बेस्ट लूजर बनाती है। दोस्तों, लेखक का असली संदेश यही है, बेस्ट लूजर ही असली विनर होता है, क्योंकि जो हार से भागता है वो कभी नहीं सीखता, पर जो हार को अपनाता है वो हर बार थोड़ा और बेहतर बनता जाता है। ट्रेडिंग हो या जिंदगी, सफलता हमेशा उसी की होती है जो हार के बीच भी सीखने की हिम्मत रखता है। एक वक्त था जब विक्रम हर गिरावट से डरता था, अब वो गिरावट को मौका कहता है। पहले वो हर हार पर शर्मिंदा होता था, अब हर हार उसे और मजबूत बना देती है। और यही तो किताब का जादू है। बेस्ट लूजर विंस हमें यह सिखाती है कि जीतने से पहले हारने की कला सीखनी पड़ती है। किताब का मुख्य संदेश है, नंबर 1, हारना गलत नहीं, बिना सीखे हार जाना गलत है। नंबर 2, जो भावनाओं पर नियंत्रण पा ले वही असली विजेता है। नंबर 3, सफलता सोच में होती है, ना कि नतीजों में। नंबर 4, हर गिरावट एक नई शुरुआत का संकेत है। किताब सिखाती है, सच्चा ट्रेडर वो नहीं जो हर बार जीतता है, सच्चा ट्रेडर वो है जो हर हार में भी बढ़ता है, और इसलिए बेस्ट लूजर ही असली विनर होता है। किताब का अंतिम संदेश फॉर ऑडियंस, अगर तुम ट्रेडर हो या जिंदगी के किसी भी खेल में हो तो याद रखो, जीतने के लिए सबसे पहले हार को जीतना पड़ता है, क्योंकि मार्केट में नहीं, जिंदगी में भी बेस्ट लूजर ही विंस। फ्रेंड्स, अगर आप भी विक्रम की तरह अपनी सोच को बदलना चाहते हैं तो अभी लाइक करो इस वीडियो को और कमेंट में लिखो, आई एम द बेस्ट लूजर, आई एम द रियल विनर। और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी ही बुक समरी, ऐसे ही मोटिवेशनल हर दिन आपकी सोच को नया मोड़ देंगे। और नीचे कमेंट में बताना मत भूलना, क्या आपने कभी कोई हार झेली है जिसने आपको कुछ सिखाया हो। और दोस्तों, याद रखना, हर वो इंसान जो हार से सीखता है, कल वही जीत की मिसाल बनता है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।